तो यहाँ पर आप सीख रहे थे हिंदी से अंग्रेज़ी में नाम लिखना, हिंदी के नामों को अंग्रेज़ी में कैसे लिखें, इनको लिखने का तरीका यहाँ पर सीख रहे थे, जिसमें आपने सबसे पहले वाउल को, कॉन्सोनेंट्स को अंग्रेज़ी में लिखना सीखा। उसके बाद किस तरीके से बारखड़ी, जो हिंदी की बारखड़ी है, उसको अंग्रेज़ी में लिखा जाता है वो सीखा, और सिंपल से इजी से जो नाम है बिना मात्रा वाले उनको भी लिखना सीखा। तो आज हम इनसे आगे कुछ और भी नाम सीखेंगे, आ वाले और छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा वाले नामों की भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कुछ नाम। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हिंदी के नामों को हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसके फिक्स्ड कोई नियम, कोई रूल्स नहीं होते हैं। हम ध्यान में रखते हैं कि नाम का उच्चारण, जो भी इंग्लिश के स्पेलिंग लिख रहे हैं ना, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन, वो जो अक्षर है उनका साउंड कैसा आ रहा है। साउंड उन अक्षरों का अलग अलग करते हैं, तो शॉर्ट आ रहा है या फिर लॉन्ग आ रहा है, उसका उच्चारण छोटा है उस अक्षर की मात्रा का, या लंबा उच्चारण है, उस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। साउंड के आधार पर, उच्चारण के आधार पर नामों की स्पेलिंग लिखी जाती है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रचलन में कौन सी स्पेलिंग है। कई नाम ऐसे होते हैं जहाँ पर जो भी स्पेलिंग, हिंदी के नाम की स्पेलिंग ज़्यादा चलन में, हम उसको ज़्यादा महत्व देकर, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देकर वो स्पेलिंग हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने नाम लिया एक करीना, तो करीना की स्पेलिंग यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो ये भी लिखी जा सकती है और ये भी लिखी जा सकती है, दोनों ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर आप गलत नहीं कह सकते कि ये गलत है और ये सही है, करीना। अब यहाँ पर देखिए एक राम की स्पेलिंग है, राम में भी मोस्टली हम RAM देखते हैं, ज़्यादा चलन में ये वाली स्पेलिंग है, और RAAM ये भी स्पेलिंग करेक्ट है, ये भी गलत नहीं है, ज़्यादा चलन में ये है तो इसको ज़्यादा महत्व दे दिया, और दोनों तरीके से आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई रूल, कोई नियम फिक्स्ड यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अब स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ की मात्रा वाले कुछ नाम देखेंगे। सिंपल से पहले आ की मात्रा के लिए हम A और AA दोनों ही लिख देते हैं, साउंड को ध्यान में रखकर, कैसा उच्चारण हो रहा है उस नाम का, उसी आधार पर आप स्पेलिंग्स को बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला नाम है माधव। क्या है? माधव। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बिगनर है तो माधव को इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जैसे माँ की स्पेलिंग, माँ, फिर ध और व, तो यहाँ पर M, म के लिए M आ गया, आ की मात्रा है इसलिए A आ गया, मा ध। ध के लिए DH आता है। क्या आता है? DH। और बीच में जब भी कोई कॉन्सोनेंट्स आएंगे, जैसे कि क आ गया, ख आ गया, तो इनके साथ मोस्टली आपको बीच में ये मिल जाएगा, तो इनके साथ आपको A साथ में लगाना है। जैसे कि DH, ध के लिए। अब इसको पूरा ध बनाने के लिए हम सिर्फ D और H लिखेंगे तो इसका मतलब तो ये आधा ध है, लेकिन ये पूरा है इसलिए A लिखेंगे। मा ध, और व के लिए V, व के लिए V, तो ये बन गई माधव की स्पेलिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि आ की मात्रा के लिए हम AA भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही स्पेलिंग, यहाँ पर AA है, यहाँ पर सिंगल A है। माधव की दोनों ही सही स्पेलिंग है, गलत दोनों नहीं है। तो बस ध्यान में रखना है कि कौन सी ज़्यादा चलन में है और कौन सी स्पेलिंग को आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, साउंड के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। माधव, क्या है? माधव। तो इस तरीके से दोनों ही स्पेलिंग सही है, A वाली, AA वाली। फिर देखिए राधा। राधा में रा और धा, आर के लिए, र के लिए आर लिखा, आ की मात्रा है A, फिर ध के लिए DH, लास्ट में आ की मात्रा है तो A, राधा। क्या है? राधा। अब यहाँ पर A, सिंगल A वाले स्पेलिंग ही ज़्यादा चलन में है। साउंड अगर देखें तो आ की मात्रा के लिए AA भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चलन में ये है तो प्रेफरेंस ज़्यादा इसको हम देंगे। चलिए, ये हो गई राधा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और सीखते जाएंगे, साउंड और उच्चारण को ध्यान में रखकर। फिर यहाँ पर देखें छाया है। क्या है? छाया। तो छा और या, छ के लिए आता है, H आ जाता है C के साथ, तो CH, CHH, H आ गया। फिर आ की मात्रा है तो A, और य के लिए Y, आ की मात्रा तो A,
ये हो गया छाया, छाया। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक तो है छोटी ई और दूसरी है बड़ी ई। तो छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, बड़ी के लिए डबल ई, डबल ई। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कई बार। कई हिंदी के नामों में बड़ी ई आपको दिखाई देगी, बड़ी ई के लिए डबल ई आता है, लेकिन वहाँ पर आपको छोटी ई के अनुसार आई लिखा हुआ नज़र आएगा। यानी कि बड़ी ई है लेकिन हम उसकी स्पेलिंग जो छोटी ई की आई है वो लिखते हैं। तो उसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, उच्चारण को ध्यान में रखकर उस स्पेलिंग में, यानी कि हमने उस बड़ी को ज़्यादा खींचकर नहीं बोला है, ज़्यादा लंबा उसको प्रोनाउंस नहीं किया है, उसका उच्चारण नहीं हुआ है, तो इसलिए आई उसमें लिख दिया जाता है उच्चारण को ध्यान में रखकर। और काफ़ी सारी, मोस्टली उच्चारण को ध्यान में रखकर, और काफ़ी सारी कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है जहाँ पर डबल ई का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये है हिंदी। अगर हिंदी को हम लिखते हैं, हिंदी की स्पेलिंग, तो इस तरीके से हमने अलग अलग किया। ये जो बिंदी है हिंदी, आधे न का साउंड आ रहा है तो आधे न के लिए एन आ जाता है। इंग्लिश में भी आप ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर एच आ जाएगा ह के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर तो आई लिखा, और इस बिंदी के लिए एन आ गया, इस बिंदी के लिए एन आ गया, तो हिन। और फिर यहाँ पर देखें लास्ट में ये जो नाम होंगे ना, ये बड़ी ई की मात्रा लगी रहेगी लास्ट में, तो वहाँ पर क्या करना है, बड़ी ई के लिए डबल ई होता है, डबल ई को नहीं लिखना है, हमको आई को लिखना है। अगर लास्ट में एंडिंग में जब नाम की स्पेलिंग ख़त्म होती है, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है बड़ी ई, तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे, हिंदी। अब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आप अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे, आपने हिंदी नाम को प्रोनाउंस किया, अब यहाँ पर बोला कि हिंदी, क्या बोला, हिंदी। अब ये जो दी है इसको हम ज़्यादा प्रेशर देके, ज़्यादा ज़ोर देके नहीं बोल रहे हैं, इसका उच्चारण ज़्यादा लंबा नहीं है, लॉन्ग नहीं है, तो उसी के आधार पर हिंदी में तो, यानी इस दी में तो, अगर हिंदी में लिखा है तो इस दी में तो बड़ी की मात्रा है, लेकिन इंग्लिश में हम बड़ी की स्पेलिंग ना लिखकर छोटी ई वाली स्पेलिंग लिखेंगे, यानी कि आई लिखेंगे। यह आपको लगभग सारी स्पेलिंग्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रूल तो है नहीं फिक्स्ड, ठीक है। तो ये आपको अपने अनुसार नियम याद रखना है। सेम ऐसे ही बिंदी है, क्या है, बिंदी, इसमें भी दी है लास्ट में, ठीक है। ब के लिए ये ब है, इसके लिए बी आ जाएगा, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो आई आ गया, और उस बिंदी के लिए बिन, यानी आधे न का साउंड आ रहा है, इसके लिए एन आ जाएगा, और लास्ट में द है तो इसके लिए डी आ गया, और ये आई आ गया लास्ट में। प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को ध्यान में रखकर, बड़ी की मात्रा है लास्ट में, लेकिन हम डबल ई ना लगाकर आई लिखेंगे, बिंदी। हम बोल रहे हैं बिंदी, इस दी को हम खींच नहीं रहे, बिंदी, बिंदी, दी कितना खींचा गया, कितना लॉन्ग इसको प्रोनाउंस किया, नहीं किया ना, इसलिए आई लिखना है। उच्चारण को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमने आई लिखा है, और यही आपको नजर आएगा, बिंदी। नेक्स्ट देखें भिंडी, सेम ऐसा ही इसमें ऐसा है, ठीक है, जो अभी देखा भिंडी। यहाँ पर भ के लिए बी एच आ जाएगा, छोटी की मात्रा आई, इस बिंदी के लिए एन आ गया, इस ड के लिए डी आ गया, और यहाँ पर आई आ गया इस बड़ी की मात्रा के लिए, क्योंकि लास्ट में है, नाम के लास्ट में बड़ी की मात्रा है, तो वहाँ पर हम आई लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेम ऐसा ही अब रागिनी में है। देखिए यहाँ पर इस स्पेलिंग को, रागिनी, इस तरीके से ये स्पेलिंग। तो ये जो र है इसके लिए आर आ गया, आ की मात्रा है तो ए, रा, ग के लिए जी आ गया, अब छोटी की मात्रा है तो आई आ गया, रा, गी, और नी, एन के, न के लिए एन आ गया, ये बड़ी की मात्रा है लेकिन एंड में है, नाम के लास्ट में है, इसलिए हम आई लिखेंगे। रागिनी, क्या हो गया, रागिनी, RAGINI, रागिनी। चलिए अगले नाम की तरफ चलते हैं, गीता। अब इस नाम को देखें आप, गीता, ये दोनों ही स्पेलिंग लिखी जाती है। यहाँ पर ये जो बड़ी की मात्रा है तो उसको ध्यान में रखकर हम लिखेंगे तो डबल ई आ जाता है, ठीक है, गीता। और यहाँ पर डबल ई की जगह आई भी लिखा जाता है, प्रचलन में ये वाली स्पेलिंग भी है, इसलिए आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, गलत नहीं है। गीता और गीता, गीता और गीता, बस उच्चारण को ध्यान में रखकर इनमें फ़र्क है।
ये हो गया गीता, गीता। बस यहाँ पर प्रेशर दिया जा रहा है ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा जोर न देते हुए हम बोल रहे हैं गीता, ये गीता, इस तरीके से। तो दोनों ही करेक्ट है। सेम ऐसे ही रीता, सीता में भी ऐसा ही है, आई भी लिखा जाता है डबल ई और यहाँ पर भी डबल ई। रीता ये है रीता, सीता ये रीता, सीता। बस यहाँ पर प्रेशर देके प्रोनाउंस कर दिया, यहाँ पर हमने प्रेशर नहीं दिया, तो दोनों ही करेक्ट स्पेलिंग है। इन स्पेलिंग्स में आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखें, अमित। क्या है अमित? यहाँ पर हमने लिखा अमित, अलग अलग करके लिखा। सिंपल है स्पेलिंग। अ के लिए लिखा ए, म के लिए एम, छोटी की मात्रा तो आई, त के लिए टी, अमित। नेक्स्ट स्पेलिंग है नितेश। क्या है? नितेश। तो इस तरीके से अलग अलग करके हम लिख लेंगे, नी-ते-श। तो यहाँ पर देखिए न के लिए एन, छोटी की मात्रा आई, त के लिए टी, और ये ए की मात्रा तो ई, यानी ए की मात्रा के लिए ई आ जाता है। श के लिए आ गया एस एच, नितेश, नितेश। ए की मात्रा है, इसके लिए आप ई लिखेंगे, नितेश। महेश, सेम स्पेलिंग, महेश। म के लिए एम और ए, म, ए, अ का उच्चारण तो ए। ह के लिए एच, ये ए की मात्रा के लिए ई, श के लिए एस एच, श के लिए एस एच। तो ये बन गई महेश, महेश। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पर कमलेश। क्या है? कमलेश। तो इस तरीके की काफ़ी सारी स्पेलिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि बीच में मैंने बोला, बीच में कोई भी, जैसे कि हमने एम लिखा, बीच में अगर आ रहा है तो एम के साथ हमको ए लिखना पड़ेगा। एम यानी म, ये म हम लिख रहे हैं, बीच में म आया तो हमने एम ए लिखा, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सोनेंट्स जो व्यंजन हैं, उन सभी व्यंजनों को अगर हम पूरा करते हैं, जैसे कि म हो गया, तो इनके साथ अ इंक्लूड होता है, अ लगा होता है, तभी ये पूरा म बनता है। तो इसी तरीके से हमने ए लिखा है यहाँ पर। बस उच्चारण भी आना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग उच्चारण आएगा, म, अ का साउंड आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, जैसे ये बड़ी स्पेलिंग है कम और लेश, इस तरीके से दो भागों में कोई स्पेलिंग्स को प्रोनाउंस किया जा रहा है, बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, कमलेश। हम एक फ्लो के साथ इस स्पेलिंग, इस नाम को हम नहीं बोल रहे हैं कमलेश, हम साथ में नहीं, कमलेश इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो हम इस तरीके से इसको अलग अलग ही लिख लेंगे, कम और लेश। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क के लिए के, यहाँ पर अ का उच्चारण है तो ए, क, म। क्या है? म। इस म के लिए हम एम लिखेंगे, आधा नहीं है, ये म आधा नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर ए नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? बड़ी स्पेलिंग्स होगी इस तरीके से, अगर उसके दो भाग हो सकते हैं, उनको हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, 2 में या 3 में, तो वहाँ पर हम ए इंक्लूड नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर दूसरे नज़रिए से आप देखें तो ये एक स्पेलिंग बन जाती है, और ये म इस स्पेलिंग के लास्ट में आ रहा है। लास्ट में अगर कोई मात्रा नहीं होती तो हम ए नहीं लगाते हैं, ये मैंने बोला है, यानी म के लिए हम एम ही लिखेंगे। बीच में आता तो हम एम और ए साथ में लिखते, लेकिन लास्ट में है तो इस तरीके से के ए एम आ जाएगा। फिर लेश की स्पेलिंग लिखेंगे, ल के लिए एल, ए के लिए ई और श के लिए एस एच, कमलेश। तो इस तरीके से जो बड़ी स्पेलिंग्स होगी उनको आपको पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। फिर देखिए रंजन, यहाँ पर ये बिंदी वाली स्पेलिंग है, बिंदी लगी हुई है रन, और ये बिंदी ए एन, रन। अगर आप उच्चारण इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, रन, अन करके साउंड आ रहा है अन करके, तो इस बिंदी के लिए ए एन लिखेंगे आप। र, यहाँ पर है र, आर के लिए, आर के र के लिए आर, र, अन, इस बिंदी के लिए अन, ज, जे और ए बीच में है तो ए का साउंड भी आ रहा है, ज, न लास्ट में है, सिर्फ हम एन लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, चंपा। क्या है? चंपा, इस तरीके से चम, तो यहाँ पर इस बिंदी में साउंड आ रहा है अम, तो ए एम लिखेंगे आप, चम। सी एच, च के लिए सी एच, इस बिंदी के लिए चम। प के लिए पी, आ की मात्रा ए, चंपा।
तो जैसा उच्चारण, जैसा साउंड आ रहा है वैसे स्पेलिंग बनती चली जा रही है। बिंदी वाले में आप देख रहे हैं कहीं पर अम मिल जाएगा, जो साउंड आएगा जैसा नाम होगा, कहीं पर ए एन मिल जाएगा और कहीं पर आधा न के रूप में एन मिल जाएगा। इस तरीके से इन तीनों बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सत्या, आधा त है यहाँ पर, क्या है, आधा त। तो इस तरीके से अलग अलग लिख देंगे। अब ये स के लिए क्या आ जाएगा, स के लिए एस आ जाएगा, अ का साउंड है तो एस ए दोनों ही आएगा। आधा त, आधा है तो सिर्फ हम टी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, आधा है ना इसलिए एस ए टी। और य के लिए वाई आ जाएगा, आ की मात्रा है तो ए आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बन गई सत्या, स त आधा त था और य वाई य और आ की मात्रा ए, सत्या। अगला देखिए कैलाश, यहाँ पर आई की मात्रा है, डबल मात्रा है ये, तो कैलाश इस तरीके से लिख लिया हमने अलग अलग। क के लिए के, आई की मात्रा तो ए आई, आई का साउंड आ रहा है, ठीक है, ए आई। ल के लिए एल आ गया, आ की मात्रा है तो ए, ला। और श एस एच श, कैलाश, क्या बन गया, कैलाश। आई की मात्रा के लिए ए आई लिखना है। फिर सेम ऐसे ही इसकी स्पेलिंग बनेगी रैना, क्या बनेगी, रैना। यहाँ पर भी आई के लिए ए आई लिखना है, तो ये स्पेलिंग आप खुद से लिखें, रैना की स्पेलिंग। आगे देखिए सोनम है, सिंपल स्पेलिंग है, एस, ये जो स है एस आ जाएगा, ओ की मात्रा तो ओ आ गया, सो, न एन और ए, अ का साउंड तो ए, म के लिए एम आ जाएगा, लास्ट में है तो ए हम नहीं लिखेंगे, बीच में आता तो हम ज़रूर लिखते। सोनम। देखें किशोर, क्या है, किशोर। क के लिए के, यहाँ पर छोटी की मात्रा तो आई, श के लिए एस एच आ जाता है, ओ की मात्रा तो ओ, र लास्ट में है तो सिर्फ आर लिखेंगे, ए बिल्कुल नहीं लिखेंगे, किशोर। श के लिए एस एच आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोज, क्या है, मनोज। म, एम के लिए, ये म के लिए एम आ गया, अ का साउंड तो ए, न एन, ओ की मात्रा तो ओ, ज के लिए जे, मनोज। ज के लिए जे, सिर्फ जे लास्ट में है इसलिए, बीच में आता तो हम ए लिखते, लेकिन लास्ट में है तो नहीं लिखा। चलिए आगे देखिए लक्ष्मण, क्या है, लक्ष्मण। तो यहाँ पर जो ये वाला श है इसके लिए के एस एच स्पेलिंग आती है, तो यहाँ पर इसको हम लक्ष्मण, एक फ्लो में ये स्पेलिंग नहीं बोली जा रही, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ा, लक्ष्य और मन, इस तरीके से ही हम स्पेलिंग को बनाएंगे। एल के, ल के लिए एल लिख दिया, अ का साउंड तो ल, ए लिखा हमने, ल। क्ष के, इसके लिए के एस एच। अब यहाँ पर हम बीच में ए नहीं लिख रहे हैं, जैसे मैंने बोला अगर बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट्स आएगा, कोई भी व्यंजन आएगा तो उसके साथ हम ए इंक्लूड करेंगे, लेकिन इस तरीके से जो बड़ी स्पेलिंग्स होगी जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये भी देखिए तो आप एंड में आ रहा है ये क्ष, तो इसलिए हम ए नहीं लिखेंगे, लक्ष्य, के एस एच ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर मन की स्पेलिंग लिख लेंगे, म के लिए एम आ जाएगा, ए का, अ का साउंड तो ए, न के लिए एन आ जाएगा, लक्ष्मण। अब अगली स्पेलिंग है लक्ष्मी, तो यहाँ पर देखें श आधा है तो यहाँ पर हलंत लगा देंगे, आधा है। पहले हम ल के लिए एल लिखेंगे, अ का साउंड है, अ का उच्चारण तो ए, ल। और क्ष के लिए के एस एच आता है, आधा है इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, हाफ है, आधा है तो के एस एच लिखेंगे, सिर्फ के एस एच, हमने ए नहीं लिखा है इसके बाद में। फिर लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा होगी कोई भी कॉन्सोनेंट के साथ में, बड़ी के लिए डबल ई स्पेलिंग लिखी जाती है, लेकिन लास्ट में हम, नाम के लास्ट में हम आई लिखेंगे, तो यहाँ पर म के लिए एम लिखा और बड़ी की मात्रा लास्ट में है, लेकिन हम डबल ई ना लगाकर आई लिखेंगे, लक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखें, ऋचा। क्या है ऋचा, तो इस तरीके से सिंपल है, र के लिए आर लिखा, छोटी की मात्रा तो आई लिखा, च के लिए सी एच आता है और लास्ट में आ की मात्रा है तो ए लिखा, ऋचा। अब यहाँ पर देखें लास्ट में ए आएगा, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स भी हैं उनका भी आप ध्यान में रखें उनको भी।
देखिए यहाँ पर जैसे ये स्पेलिंग है देवेंद्र, द्र वाली स्पेलिंग है, तो यहाँ पर ए आपको लास्ट में नज़र आ जाएगा। आ की मात्रा नहीं है लेकिन फिर भी ए आएगा। यहाँ पर देखिए द के लिए डी लिखा, ए की मात्रा है तो ई लिखा, व के लिए वी लिखा, ठीक है, वी लिखा, ये जो ए की मात्रा है इसके लिए ई आ गया। और ये जो बिंदी है देवेंद्र, आप देखेंगे तो आधे न का साउंड आ रहा है इसलिए एन लिखा, देवेंद्र। द के लिए डी लिखा और द्र, र का साउंड आ रहा है तो आर और ए लास्ट में आ जाएगा। तो इन सारे स्पेलिंग्स में आपको ए नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बिंदी है आधे न का साउंड आ रहा है इसलिए एन आ रहा है। सेम सी स्पेलिंग है सभी। गजेंद्र है, जैसे ग के लिए जी, अ का उच्चारण है, कोई मात्रा नहीं है, अ का साउंड है तो ए आ गया साथ में। ज के लिए जे आ गया, ए की मात्रा ई, आधे न का साउंड एन, और द्र डी आर ए, द्र डी आर ए। सेम ऐसे ही धीरेंद्र है तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है बड़ी ई की मात्रा है लेकिन आई लिखा है तो आई भी लिख सकते हैं उच्चारण को ध्यान में रखकर, और डबल ई भी लिख देते हैं, ठीक है। धीरेंद्र बोल रहे हैं, साउंड इस धी में ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो डबल ई लगाएं। धीरेंद्र बोल रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर ना देकर, हिंदी में तो ये लिख रहे हैं बड़ी की मात्रा लेकिन यहाँ पर आई लिख दे, दोनों ही करेक्ट है। तो और ये जो एन है, ये न है, आधा न है, ये बिंदी के रूप में भी आ सकता है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं हिंदी में। और यहाँ पर इस आधे न के लिए एन आ गया है। सेम से स्पेलिंग है सभी। ऐसे ही महेंद्र में है, महेंद्र, म फिर हेन द्र, इस तरीके से आप टुकड़े करके इनको लिख सकते हैं, महेंद्र। फिर देखिए राजेंद्र है, रा आर ए, फिर जेन जे ई एन, जेन, ये हो गया जेन, द्र डी आर ए। तो 3 भागों में स्पेलिंग्स को ध्यान में रख सकते हैं। देखिए सुरेंद्र हो गया, छोटे ऊ की मात्रा तो यू आ गया, र के लिए आर, ए के लिए ई और इस बिंदी के लिए एन, द्र डी आर ए। रविंद्र में भी सेम ऐसा है, र के लिए आर, र, अ का साउंड तो ए, व के लिए वी, छोटी की मात्रा तो आई, इस बिंदी के लिए एन आ गया, द्र डी आर ए। वीरेंद्र, यहाँ पर भी देखें आई लिखा है, उच्चारण को ध्यान में रखकर वीरेंद्र बोल रहे हैं तो डबल ई लिखते, वीरेंद्र बोल रहे हैं तो इस तरीके से आप आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप बदलाव कर सकते हैं, छोटी ई की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो जैसा उच्चारण है उसी के आधार पर आप हिंदी की स्पेलिंग्स को लिखेंगे। राघवेंद्र, तो यहाँ पर राग और फिर वेंद्र यानी 2 भाग हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे। राग, इस तरीके से पहले राग की स्पेलिंग लिखेंगे फिर वेंद्र की स्पेलिंग लिखेंगे। तो आप खुद से इनकी प्रैक्टिस करें। धर्मेंद्र में भी देखें आप सेम सी स्पेलिंग है सभी। ध के लिए डी एच लिखते हैं, धर्मेंद्र। नेक्स्ट देखिए नगेंद्र हो गया, हरेंद्र हो गया, ये सेम सी स्पेलिंग है। ऐसे स्पेलिंग्स में हम लास्ट में ए को लिखते हैं, बस उच्चारण को ध्यान में रखना है। तो कहीं पर आई भी आ जाता है, कहीं पर डबल ई भी आ जाता है, कहीं पर ए भी आ जाता है, कहीं पर डबल ए भी आ जाता है। उच्चारण क्या है उस स्पेलिंग का और कौन सी स्पेलिंग प्रचलन में है, साउंड क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, बस ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जितने भी हिंदी के नाम है उनको इंग्लिश में इजीली लिख सकते हैं। कोई बड़ी स्पेलिंग है उनके अगर भाग हो सकते हैं, उनको हम 2 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं, तो उनको आप डिवाइड कर उनके स्पेलिंग्स को बनाएं। तो उम्मीद है कि आपको हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखना आया होगा। तो आज की क्लास में बस